एक शेयर में खरीदारी तो एक शेयर में बिकवाली से डीलर्स ने करवाई निवेशकों की कमाई। जानिए किन दो स्टॉक्स में दी ट्रेड लेने की सलाह। बाजार में मई वादा सीरीज की एक्सपायरी के एक दिन पहले कंसोलिडेशन का मूड दिखाई दिया। निफ्टी 18,300 के करीब नजर आया। बैंक निफ्टी में दबाव ज्यादा दिखाई दिया। वहीं 3 दिनों की तूफानी तेजी के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों में मुनाफा वसूली नजर आई। मिड कैप में भी तेजी का मूड कायम दिखाई दिया। इंडेक्स में लगातार तीसरे दिन उछाल दिखाई दिया। ये मई सीरीज में 5% से ज्यादा भागा। इस एक महीने में मैक्स हेल्थ, एस्ट्रल, रामको सीमेंट जैसे शेयरों ने 20% से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। वहीं डीलिंग रूम में किन दो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, चलिए आपको बताते हैं। DLF डीलिंग रूम्स में आज इस रियल्टी स्टॉक में बिकवाली देखने को मिली। DLF के शेयर में डीलर्स ने शॉर्ट करने की सलाह अपने क्लाइंट्स को दी। डीलर्स का कहना है कि मौजूदा लेवल पर शेयर में नए शॉर्ट बने हैं। डीलर्स की DLF के शेयर में बिकवाली की सलाह है। डीलर्स को उम्मीद है कि मई एक्सपायरी से पहले ये 3 से 4% तक गिर सकता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस दूसरे स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने फाइनेंशियल शेयर पर दांव लगाया है। डीलर्स ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा LIC हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में खरीदारी करने की सलाह दी है। डीलर्स का कहना है कि HNIs की तरफ से इस स्टॉक में निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिली है। शेयर में डीलर्स ने पोजीशन लक्ष्य 400 से 410 रुपए दिखाई देने की उम्मीद जताई है। डीलर्स का कहना है कि इसमें जून में बड़े रोल ओवर हुए हैं। बता दें कि CNBC आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन दो स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दांव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जाइंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और इस करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।